दिल, शिवार से तेरा ब्याह करके हम जोया के पर काट सकते हैं। बहुत ऊंचा उड़ रही है और मसलियत भी कोई चीज होती है, बाद में जा चाहे ब्याह कर लेना। अपना मकसद पूरा करने के बाद शिवार की इनकी लोड़ नहीं होगी, इधर वो हमारी खिदमत कर रही होगी, इधर तू अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा और कोई पूछने वाला नहीं होगा तुझे। अब आपको तो पता ही है कि ये शादी मैं सिर्फ आपकी खुशी से कर रहा हूं, वरना जोया ने जिस तरह मुझे थाने भिजवाया है, उसके बाद तो मेरा दिल करता है कि मैं पूरे खानदान को शूट कर दूं। ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, जज्बाती होने की कोई लोड़ नहीं है। एक बारी ब्याह होने दे, फिर गिन गिन के बदले लेंगे उनसे। तेरे शिवार की हैसियत इस घर में सिर्फ एक नुकरानी वाली होगी। हाँ, और इसी तरह उन लोगों का गुरूर टूटेगा। हाँ ठीक है, ओए हिसाब किताब में भी ध्यान रखा कर, पैसे पूसे का मजाक जो होता है ना वो चंगा नहीं होता है? चल मैं जरा दूसरे काम निपटा लूं। शाबाश मेरा। शबार को बीए किए कितने साल हो गए हैं? अब जरूरत इस बात की है कि तू इसके फर्ज को पूरा कर, इसका ब्याह कर। अरे अस्मत, तुम्हें जरूरत क्या है इनकार करने की? अरे शहवार की उम्र तो देखो, उसके साथ की लड़कियों के 2-2 बच्चे हो चुके हैं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके लिए रिश्ता आया है, वरना हम लोग तो मायूसी होकर बैठ गए थे। हाय। ओह हाय तानिया, कैसी हो? किधर है आप? इधर आए जरा। मैं ठीक हूँ, यही हूँ, कुछ बिजी हूँ। मैंने आपको इतनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, आपने कोई आंसर ही नहीं किया। कॉलेज में बहुत काम होते हैं ना तानिया, सब। ओह, तो आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? मुझे पता ही नहीं था, सॉरी। तुम्हें क्यों इग्नोर करूँगा? तुमने मुझे कहा था कि हम यहाँ पर बहुत घूमेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, मगर आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ ना तानिया, सॉरी। मैं भी फारिग नहीं हूँ फारस। और तुम्हें हो क्या है? What is wrong with you? तुम इतने सीरियस क्यों हो? तानिया कुछ नहीं हुआ। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, I'm fine, हाँ? See you। किसी लड़की का चक्कर है क्या? तानिया प्लीज, वो मामा उधर है किचन में, then see you। आंटी, फारिस को क्या हो गया है? He's acting very strange nowadays. वो ऐसा कभी भी नहीं था। You know, I've noticed also कि lately बहुत upset लग रहा है and कुछ
वक्त से खाना पीना भी नहीं है, और मैंने जब पूछा तो कहने लगा कि स्टडीज का स्ट्रेस है। आई डोंट नो उसके साथ क्या मसला है, तो पहले तो ऐसा नहीं था। पूछूंगी, मुझसे कुछ छुपाता नहीं है। जो भी मसला होगा हम खुद सॉल्व कर लेंगे। आंटी, he was very rude to me today. हालांकि he is never rude. He is now. क्या सोच रहे हो आप ही? आप ही परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप नहीं चाहती। नफरत करती हूँ मैं ताया से और ताया की फैमिली से। तो तुम्हें क्या लगता है वो हमसे नफरत नहीं करते? वो भी हमसे उतनी ही नफरत करते हैं। तब भी रिश्ता भेजा है, सोचो कितनी बड़ी साजिश होगी। इस मुतालबे के साथ अगर हमारे घर वो दोबारा आए ना, तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं सुना दूंगी उन्हें आगे से। हाँ, अभी तो बहुत लड़ना है हमें। कब तक लड़ेंगे हम लोग? और कितना लड़ेंगे इन लोगों से? कितना मुकाबला करेंगे इनका? मुझे तो लगता है मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगी। मुझ में नहीं है हिम्मत लड़ने की। आप ही क्या हो गया? आप ही याद है अम्मी ने क्या कहा था? जिंदगी एक जद्दोजहद का नाम है। ऐसे हारोगी हिम्मत? आप ही मुझे देखो, कुछ नहीं होगा। आप ही क्या कह रही है असमत? जी भाई साहब, शहवार अभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। शहवार अभी नादान है। उसका सरप्रस्त मैं हूं। उसकी शादी का फैसला भी मैं ही करूंगा। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? और शहवार में अभी इतनी अकल ही कहा कि वो अपने फैसले खुद कर सके। उसे अपने बुजुर्गों के फैसलों को मानना ही पड़ेगा। और उसकी शादी की जो तारीख है ना, वो मैंने ही रखनी है। शादी की तारीख? हाँ, शादी की तारीख। और मैं समझता हूं कि अब हमें आदिल की और शहवार की शादी में ना देर नहीं करनी चाहिए। मगर ऐसे कैसे शादी की तारीख तय कर सकते हैं? ओए असमत, कानों में पंटे डाल के बैठी हुई तू। तो क्या कहा मैंने? ओए, मैं सरप्रस्त हूं तुम लोगों का। शादी के इंतजाम जो भी है ना, सारे के सारे वो हमारी तरफ से होंगे। और इस मामले में कोई नहीं बोलेगा। मैं बस शादी की तारीख रख रहा हूं। हाँ भाई साहब, हम अपनी शहवार के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? फिर की ना कर मुझे। अगर जरूरत पड़ी ना तो जबरदस्ती भी कर लेंगे। इसी महीने की कोई भी तारीख रखूंगा और बारात लेके घर पहुंच जाऊंगा मैं, बस। जी मगर भाई साहब, शहवार ने कहा है कि जब तक आप हमारा घर हमारे नाम नहीं करेंगे, शादी की कोई बात नहीं होगी। असमत, शहवार को अच्छी तरह एक बात समझा देना, और तू खुद भी समझ ले। रिश्ते जो होते हैं ना, शर्तों पे तय नहीं किए जाते। और तुम लोग खुद को बड़ा चालाक समझते हो, और बददिमाग लोगों का दिमाग दुरुस्त करना मलिक शहजाद को बहुत चंगी तरह आता है। समझ आई? फारिस, फारिस,
हे माँ। बेटा मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। जी जी। बैठो बैठो बैठो। ये बेटा मैं कुछ दिन से देख रही हूँ you've been very upset. What is it that's bothering you? Share with me, please. फाइन माँ। झूठ नहीं बोलो। देखो जो बातें इंसान दूसरों से नहीं कह सकता ना वो माँ से कहता है, और माँ ही है जो ये बातें समझ सकती है, इसलिए माँ से झूठ नहीं बोलते। माँ यार I'm in love. कब कैसे पता ही नहीं चला, लेकिन वो लड़की ना तो मेरे दिल से निकलती है और ना दिमाग से। तो बेटे what is the problem? Just tell her about your feelings. नहीं नहीं हो सकता माँ, ये she's committed and बहुत प्यार करती है अपने मंगेतर से। Oh. Be strong. बस मैं सोचना ही नहीं चाहता इस बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों man so helpless. I think just give it some time. You know, when she realizes your sincere feelings and your sincerity, she'll come around. Trust me. Okay. Your class fellow? Yeah? क्या नाम है इसका? जानती हैं उसे? जोया। Oh. ताया को क्या हो गया आपी? इस शादी को लेकर इतना पागल क्यों हो रहे हैं वो? अम्मी को फोन करके कहा है कि बारात दरवाजे पे लेके आ जाऊंगा, उनको धमकियां दी हैं। ताया कुछ फिल्मी सीन क्रिएट करेंगे। अम्मी बता रही थी, कहते हैं कि मैं शहवार का सरपरस्त हूँ, उसकी शादी मेरी जिम्मेदारी है। सरपरस्त? उनको कब से ख्याल आ गया कि वो आपके सरपरस्त हैं? पता नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता आप क्या साजिश करेंगे। साग बना दिया इस वर्ड का, सरपरस्त। ताया की बातें भी ना मुझे समझ नहीं आती। कौन है? भाई साहब आप आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। बात दरअसल ये है कि मुझे अगले महीने मकान खाली चाहिए, आप लोग अपना कोई और बंदोबस्त कर दीजिए। जी ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो सारा किराया अदा कर दिया था ना। देखें, किराए की बात नहीं है, बात कुछ और है। और हाँ, अगर आप लोगों ने ज्यादा तंग किया तो मैं कोर्ट का नोटिस भी लेकर आ सकता हूँ। कोर्ट का नोटिस? भाई साहब हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर मलिक शहजाद साहब आप लोगों की सिफारिश करेंगे तो बात बन सकती है। ताया जी? मलिक शहजाद? आप क्या हमारे ताया जी की बात कर रहे हैं? जी, मलिक शहजाद आपके जेठ। आप उनसे बात कर लीजिए, अगर वो कहेंगे तो मैं आप लोगों को रखूंगा, नहीं तो ये मकान आप लोगों को खाली करना होगा। जी ठीक है। खुदा हाफिज।
ये क्या कह रहे हैं? जी बरखुरदार, कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? जी अच्छी जा रही है। गुड। आपको पता है फारिस को इसके कॉलेज मैगजीन का एडिटर बना दिया गया है। मुबारक हो भाई, दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। मैं जानता हूं फारिस बहुत अच्छा राइटर भी है और हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में इन रहा है, इसीलिए तो इसको कॉलेज मैगजीन का एडिटर बनाया गया है। ये तो है। फारिस जैसे बेटे तो खुशनसीबों को मिलते हैं। आई नो, वी आर द ब्लेस्ड वंस। तो फिर हमें फारिस के लिए फारिस जैसी ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की ढूंढनी चाहिए। तो फारिस जिस लड़की को भी चूज करेगा वो तो एक्स्ट्रा स्पेशल होगी ही। भाई हमारा एक ही बेटा है और बहू के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। भाई अब कहीं तो हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। नो कंप्रोमाइज। क्यों बेटा फारिस, ठीक है ना? जी बाबा, लेकिन फिलहाल मैं अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहता हूँ, इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता अभी। बस बस बस, ये काम हम पर छोड़ दो और हमारे फैसले से तुम्हें यकीन खुशी होगी। या ओके देन। ओके, मैं रूम में। क्या कोई इमरजेंसी हो गई है? अरे क्या बताऊं, ये जोया और शहवार के घर के मसले तो मुसीबतों का पटारा है पटारा। जब देखो कोई नया मसला खड़ा हुआ होता और फिर हमारे जान को फोन करते रहते हैं ये लोग। तो इसका मतलब है कि अंकल और दानियाल जोया के घर गए? हाँ, ये दानियाल और जोया का रिश्ता करके तो हम पछता रहे हैं। अरे कब तक? आखिर एक दिन दानियाल को भी एहसास हो जाएगा इस बात का। ये तो है। मुझे तो दानियाल पे बहुत अफसोस है कि जोया की फैमिली और जोया दानियाल को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि मेरा सीधा साधा और मासूम सा बच्चा उन चालाक मकार औरतों की चालाकी को नहीं समझ पा रहा। लेकिन कब तक उनके मसले हल करेगा? एक ना एक दिन तो तंग आ ही जाएगा ना। ये तो है। अब देखो ना, इस्मत के मालिक मकान ने उसे घर खाली करने को कहा। कोई तो बात हुई होगी। आंटी यकीनन, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इसमें भी जोया और उसकी फैमिली का हाथ होगा। हमारी तो जिंदगी अजाब कर दी इन माँ बेटियों ने। तंग आ गई हूं मैं इन लोगों से। अरे छोड़ो बेटा, तुम भी किन बातों में लग गई। ये बताओ कि दानियाल से तो अब तुम्हारी बातचीत होती रहती होगी ना? हाँ, हल्की फुल्की दानियाल से बात हो जाती है। हाँ, पहले जैसे रूड नहीं रहा वो। लेकिन वाकई मुझे हैरत होती है इस बात पे, दानियाल की चॉइस कैसी है? देखो मेरीन, पत्थर पे भी कतरा कतरा पानी गिरे ना, उसमें भी सुराख हो जाता है। और फिर मर्द का दिल पत्थर का नहीं, मोम का होता है। अच्छा, लेकिन आपका जो बेटा है ना, उसका दिल मोम का नहीं। बहुत जल्द तुम्हें यकीन आ जाएगा कि आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी। मेरे बेटे का दिल तुम्हारे लिए मोम का ही होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। बहुत जल्द आएगा। तुम उदास क्यों होती हो? सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाऊं, बहुत अच्छी सी। आओ आओ, शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? मैंने मालिक मकान की बड़ी मिन्नतें की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कहता है जो मलिक शहजाद कहेंगे बस मैं वही करूंगा। तो लगता है ताया अबू ने मालिक मकान को पैसे दिए हैं ताकि हमें तंग करता रहे। अब क्या होगा भाई साहब? हमारे पास तो ना
और पैसे हैं ना ही वसाइल कि दूसरी जगह घर ले सके। क्या होगा? शाला, मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊं? मैं तो कहता हूं कि आप दुरे शहवार की शादी आदिल से तय कर दें। आखिर इसमें बुरा ही क्या है? अपने खानदान का इकलौता बेटा है और अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। एक्सक्यूज मी, तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो? तुम उन लोगों को जानते नहीं हो वो कैसे हैं? एक नंबर के लालची और मक्कार लोग हैं वो दानियाल। बेहतर होगा तुम बोलने से पहले सोच लो। लेकिन दुरे शहवार, तुम्हारी जिद की वजह से सब लोग मुश्किल में फंस रहे हैं। दानियाल, तुम चुप रहो। देखो अस्मत, मैं ये तो कर सकता हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को अपने घर ले जाऊं और तुम वहां रह सकते हो, और कुछ दिनों के बाद हम दूसरे घर का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि दुरे शहवार इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। अब देखो, फैसला करना है तुम लोगों ने कि झगड़ना है या समझौता करना है। मामू, हम लोग लड़ लेंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। दुरे शहवार, ताकतवर लोगों से लड़ना बेवकूफी होती है। और तुम्हारे ताया इतनी मोहब्बत से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। दानियाल, वो लोग जिद से रिश्ता मांग रहे हैं, मोहब्बत से नहीं। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो वो एक बात मनवा रहे हैं। अगर शादी हो गई तो वो 1000 बातें मनवाएंगे। वो यही चाहते हैं। वो चाहते हैं हमें कंट्रोल करना, हमें ब्लैकमेल करना। आप लोग प्लीज मेरी बात समझें, आंखें खोलें। जोया, तुम्हारा फलसफा यहाँ कोई नहीं सुन रहा। ओके? मगर दानियाल, तुम हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहे हो। देखो बेटा, बात यह है कि ये जो दानियाल ने तुमसे कहा, तुम्हारी परेशानी देख के बहुत प्यार से कहा, बहुत मोहब्बत से कहा। हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मामू, और बुरा चाहना किसे कहते हैं? दानियाल, अगर आप ही की जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तुम ये सब कहते? जोया, ये वक्त जज्बाती बातें करने का नहीं है। आखिर तुम लोग की बातें क्यों नहीं समझ रहे? आप लोग बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है दानिया। बस चलो, शुक्र है तुम्हारा मूड तो आज अच्छा है। क्यों शर्मिंदा कर रही हो? हाँ, एनीवेज, और सुनाओ, क्या चल रहा है? एग्जीबिशन कर रही हूँ, उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। गुड। तुम तो बिजी होते हो, तो मैंने अपने लिए मसरूफियात ढूंढ ली है। अच्छा चलो बस कर दो। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी मैच्योर होगी। मुझे भी नहीं लगता था कि तुम इतने बेवकूफ होगे। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हारी वो जो क्लास फेलो थी जिसका नाम बड़ा अजीब सा था, जोया? हाँ हाँ, कैसी है वो? हाँ ठीक है, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसी मैं तुम्हें अपनी एग्जीबिशन की पिक्चर दिखाऊं जो अभी तक मैंने तैयारी की है?
अच्छा, अब मेरी याद आ गई है। ओए, तुम लोग ही गलत हो। मालिक मकान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि किसी शरीफ मोहल्ले में रह सको। भाई साहब हमने ऐसा ऐसा क्या कर दिया? है? मेरे बेटे के रिश्ते से इनकार कर दिया, ये कोई मामूली बात है? उससे पहले अपनी हैसियत तो देखनी थी ना, या नहीं? भाई साहब, आप खुद तो सोचे, मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी? और मेरी तरफ से कहीं भी जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं भी चली जा, इस शहर में कहीं भी पना नहीं देने दूंगा तुझे मैं। हेलो जी, देखिए मैं इसमत का भाई हूँ, और देखिए लड़ाई झगड़ों और जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते जनाब। ओ भाई, तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, हैं? अरे सारा रफड़ा जो है ना असमत का और उसकी बेटियों का है, उनको समझा। जी जी, मैं समझाऊंगा जनाब। और देख भाई, इस शहर में मेरा काफी रोब दबदबा है, सब जानते हैं अच्छी तरह मलिक शहजाद को। अगर आदिल और दुरे शवार की शादी ना हुई तो इस शहर में चैन से रहने नहीं दूंगा, ये मलिक शहजाद की जुबान है। देखिए आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुने। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारा बेटा कहां पढ़ता है। देखिए, बात यह कि हम बहुत शरीफ लोग हैं। लेकिन मैं शरीफ नहीं हूं, ये बात तू खुद भी समझ ले और अपनी पहले को भी समझा। समझ गया? क्या वो तो मेरी बात भी नहीं मान रहे, मुझे भी धमकियां दे रहे हैं वो। मामू, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ताया सिर्फ धमकियां देना जानते हैं और कुछ नहीं। इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ दुरे शहवार के पास है। दानियाल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और मुझे तुमसे भी ऐसी मकाना बातों की उम्मीद नहीं थी। चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। इस मसले का हल ढूंढो। क्या होगा? ये आदमी बहुत खतरनाक है भाई साहब। सब ठीक हो जाएगा अस्मत। क्या होगा? मुझे या अल्लाह, गाइस, यू नो जोया की नज़म को फर्स्ट प्राइज मिला है। It is a beautiful poem. मगर जोया 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है। यार, मैंने उसको फोन किया था, पर उसका नंबर बंद जा रहा है। पता नहीं क्या बात हुई है, वरना वो इस तरह छुट्टी नहीं करती है। You're right.
तो किसी ने उसे बताया कि उसकी नज़म को फर्स्ट प्राइज मिला? हाँ, मैं उसको मैसेज करती हूँ, लेकिन यार मैंने उसको कल भी मैसेज किए थे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जोया कितनी टैलेंटेड लड़की है ना। ये तो है। खैर मैंने उसको मैसेज कर दिया है, अब देखते हैं उसका रिप्लाई आता है या नहीं। कहीं उसके साथ कोई मसला ना हो गया हो। क्लास का टाइम हो गया, लेट्स गो। फारिस, जोया अपनी पढ़ाई के मामले में कितनी कंसर्न है ना, लेकिन पता नहीं यार वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। खैर मैं चलती हूँ। कॉलेज नहीं गई तुम? आप भी तो ऑफिस नहीं गई। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। और सब मेरी आप से कुर्बानी मांग रहे हैं। कितना आसान होता है ना आप भी किसी और से कुर्बानी मांगना। लगता है हालात के आगे हथियार डालने पड़ेंगे। मामू लोगों का मूड बहुत खराब रहने लगा है। ऐसे लगता है जैसे वो लोग हमारे मसलों से तंग आ गए हैं। अभी इंसान कभी अकेला नहीं होता, तो जिधर भी जाए ना अल्लाह साथ होता है। और इंसान से क्या उम्मीद लगाए, वो तो खुद अल्लाह का मोहताज होते हैं। जो लोग पैसे वाले और दौलतमंद होते हैं ना, वो किसी के मोहताज नहीं होते। दौलत, पैसा, ताकत सब एक दिन खत्म हो जाती है। अभी हो जाती है खत्म, लेकिन ये बात कोई समझे भी तो तब ना। आप ही लोग भी क्या करें, जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो वो टूट जाते हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो इंसान को तोड़ती हैं, अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। लेकिन एक चीज है, अल्लाह पे ईमान, यकीन, तो इंसान का दिल हमेशा जुड़ा रहता है। मैं कहना नहीं चाहती जोया, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। दानियाल बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। जैसी माँ सेल्फिश है वैसा ही बेटा। मैं जानती हूँ ये बात नहीं कहनी चाहिए, वो इतना बुरा नहीं है आप भी। Faris, are you okay, बेटा? या जोया कैसी है? आई डोंट नो माँ, फोन भी बंद है उसका, कॉलेज भी नहीं आ रही है। फर्स्ट प्राइज मिला है उसकी नज़म को कॉलेज मैगजीन कंपटीशन में। इनफैक्ट उसकी इतनी अच्छी वीडियो भी बनी है, आई थिंक उसको नहीं मालूम सब बातों को। तो कॉलेज क्यों नहीं आ रही? किसी को तो पता होगा उसके बारे में। नहीं, किसी को भी नहीं पता, इसलिए तो परेशान। बेटा अगर उसके साथ कोई मसला है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तुमने बताया था ना उसकी कोई फैमिली डिस्प्यूट्स भी हैं। जी, वो हो सकता है उसके ताया ने ना कोई मसला खड़ा कर दिया। I think you should help her and I think it's important that you help her. कैसे माँ, कॉलेज भी नहीं आ रही, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। ऐसा करो, तुम उसके घर चले जाओ, you know, simple as that. You are her class fellow after all.
हाँ माँ, किसी को भी नहीं जानता उसके घर पे। तो जोया को तो जानते हो? नहीं, आप नहीं जानती। उसके कजन ने कॉलेज में आकर इतना तमाशा लगाया था। आई डोंट नो मेरे वहां जाने से उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करें, मेरी वजह से उसके लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। नहीं, it's not a good idea. You know what I think you should do is उसकी नज़म का जो वीडियो है ना, वो लेके उसके घर जाओ। That'll be a good reason for you to be there. And then उनके घर वालों को उसकी फर्स्ट प्राइज की खुशखबरी भी दे देना। They'll be happy to hear all of that. ठीक है ना? Okay?